वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर अगर हम करेक्शन की बात करें तो लास्ट 1 मंथ के अंदर एक करेक्शन देखने के लिए मिला है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्लान हैं जिसमें अगर आप लॉन्ग टाइम में निवेश करने का प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर कम पैसे से एक अच्छा फंड बना सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर शॉर्ट टर्म के करेक्शन आते रहते हैं। इन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपका नज़रिया अगर लॉन्ग टाइम का है तो म्यूचुअल फंड्स में कम पैसे से आप बड़े फंड आसानी के साथ भी बना लेते हैं। अभी अगर हम करेक्शन की बात करें तो स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है। मार्च का महीना है, क्लोजिंग का टाइम है, इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। सेबी और दोस्तों आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं, इनका इम्पैक्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों इन इवेंट्स की वजह से करेक्शन जरूर मिलते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट लॉन्ग टाइम निवेश करने का है म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर तो आप इन छोटे मोटे करेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर लमसम अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर करेक्शन का टाइम काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में करेक्शन के बाद अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको रिकवरी काफ़ी जल्दी देखने के लिए मिलती है, जिससे आपका प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करने के लिए वैसे तो आपको बहुत सारे फंड मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी फंड है जो बड़े फंड है जिन्होंने बड़े बड़े करेक्शनों को पहले भी फेस किया है और आने वाले टाइम में भी इन फंडों के अंदर करेक्शन को पार करने के बाद एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि फंड के पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक शामिल हैं जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ ज़्यादा है और आने वाले टाइम में इन स्टॉकों में आपको एक अच्छी ग्रोथ भी मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर एक ऐसा ही फंड है जिसकी बात करने वाले हैं, जहाँ पर आप 2,10,000 रुपये अगर आप आज निवेश करते हैं और कुछ साल का इंतजार करते हैं तो इससे आप 3,87,00,000 रुपये का फंड भी बना सकते हैं। और दोस्तों जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं तो अब तक फंड ने रिटर्न दिया है 21.77% का, लास्ट 5 ईयर में 24.34%, लास्ट 3 ईयर में 28% से ज़्यादा रिटर्न है। यह है HDFC का मिड कैप फंड। दोस्तों ये ऐसा फंड है जिसने लॉन्ग टाइम में रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है, 21% से ज़्यादा का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पर आपको 19% का रिटर्न मिलता है। आप 2,10,000 रुपये को 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आप 7 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं, जबकि रिटर्न इसमें 5 लाख का होगा। लेकिन अगर आप 14 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो 2,10,000 रुपये से आप 23,98,000 रुपये यानी लगभग 24 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं और इसमें 21 लाख से ज़्यादा का रिटर्न होगा। जबकि 21 साल के टाइम पीरियड में 2,10,000 रुपये आप निवेश करके 81 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं और इसमें रिटर्न 78 लाख रुपए से ज़्यादा का होगा। जबकि दोस्तों अगर हम 30 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 2,10,000 रुपये आप निवेश करके यहाँ से 3,87,00,000 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं और इसमें 3,85,00,000 रुपये का सिर्फ रिटर्न होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी चेक करना चाहिए कि इस प्लान का जो पैसा है वो किन स्टॉकों में निवेश किया गया है। दोस्तों इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी के 68 स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। अगर हम इसमें टॉप होल्डिंग की बात करें तो द इंडियन होटल कंपनी, इसके अंदर ज़्यादातर यानी करीब 4% पैसा यूज़ किया गया है टोटल AUM का। जबकि सेकंड स्टॉक टॉप होल्डिंग में अपोलो टायर, इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, द फेडरल बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, कोफोर्ज, इंडियन बैंक, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों ये बेहतरीन स्टॉक शामिल हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। जबकि दोस्तों इस फंड का जो AUM है ये काफ़ी बड़ा है, 60,186 करोड़ रुपए से ज़्यादा, यानी इतने पैसे लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। फंड की रेटिंग काफ़ी बढ़िया 4 है। फंड के NAV का प्राइस 164 रुपीज़ है, यानी अगर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं तो करंट NAV के प्राइस से ही आपको यूनिट लॉट की जाएंगी। जबकि दोस्तों अगर आप लमसम पैसे निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर लमसम 5,000 रुपये आप निवेश कर सकते हैं। जबकि अगर हम फंड के इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात कर लें तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा 24% पैसा, अदर सेक्टर के स्टॉक में 20%, कैपिटल गुड्स के अंदर 13%, यानी कि पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से डिवर्सिफाई किया गया है, जिसकी वजह से फंड ने रिटर्न भी काफ़ी बेहतर दिया है। और फंड का बीटा 1 से कम है, 0.89 का। दोस्तों फंड का बीटा अगर 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क कम होता है और प्रॉफिट फंड के अंदर हमें काफ़ी अच्छा मिल सकता है। जबकि अगर हम फंड के एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करते हैं तो ये 0.77% है, यानी कि आप जो पैसा निवेश करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो काट कर ही आपको करंट NAV के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में LTCG टैक्स 10% होता है। अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा 1 साल में प्रॉफिट होता है तब फंड को मैनेज कर रहे हैं चिराग 2013 से और ध्रुव 2023 से। जबकि अगर हम HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो टोटल एसेट के हिसाब से इंडिया में रैंक सेकंड नंबर पर है। 6,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का AUM है इस म्यूचुअल फंड हाउस का। और दोस्तों फंड हाउस काफी पुराना भी है,
तो अगर आप शॉर्ट टर्म के करेक्शन को पार करने के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या फिर पहले से निवेश कर रहे हैं उसे होल्ड करते हैं, तभी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमेशा आपको करेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक करेंगे लास्ट 20 ईयर्स का डेटा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर करेक्शन बहुत बार आए हैं। अगर हम बड़ी करेक्शन की बात करें, उन्हें छोड़ दें, जैसे 2020 की बात कर लें, 2008 की बात कर लें, इन दोनों करेक्शनों को छोड़ने के बाद शॉर्ट टर्म में यहाँ पर बहुत बार करेक्शन आए हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपका नज़रिया कम से कम 10-15 साल का होना चाहिए निवेश करने का, तभी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।